बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि वेक्टर्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ज़रिए कैसे ऐड कर सकते हैं, उनकी एडिशन कैसे हो सकती है वेक्टर्स की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के ज़रिए। तो सबसे पहले ये एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में दो वेक्टर्स हम लेते हैं, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है हमारे पास बी। ये वेक्टर ए हमने लिया है, ये वेक्टर बी है हमारे पास, और इनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करते हैं ए और बी को। अब हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जॉइन होता है। हेड टू टेल रूल में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जॉइन होता है, मिलता है। और इन दो वेक्टर्स को जो आपस में हेड टू टेल रूल के ज़रिए, यानी जिसका हेड दूसरे के टेल के साथ जॉइन कर रहा है, इन दो वेक्टर्स को एक लाइन आपस में जॉइन करती है, कनेक्ट करती है, दोनों को मिलाती है। वो लाइन जो इन दोनों को ए और बी, यानी कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं, उनको जब आपस में मिलाती है तो उस लाइन का टेल जो पहला वेक्टर होता है, ए हो या बी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन इधर हमने ए लिया हुआ है। ए की टेल के साथ उस लाइन की टेल होती है, और जो सेकंड वेक्टर होता है बी है जैसे हमारे पास, उसकी हेड के साथ उसका हेड कनेक्ट होता है। ये होता है टेल रूल, हेड टू टेल रूल। और ये जो लाइन जो आप इन दोनों को ए और बी को कनेक्ट करती है वो कहलाती है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी वो लाइन रिजल्टेंट वेक्टर कहलाती है। अब इधर हमारे पास ए वेक्टर है, ए में हमने ऐड किया बी वेक्टर को। ये बी वेक्टर था हमारे पास, इसको हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए इसमें ए वेक्टर में ऐड कर दिया। ऐड किया हेड टू टेल रूल के ज़रिए, यानी कि ए का हेड बी की टेल के साथ जॉइन कर रहा है, मिल रहा है। और बी का हेड जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था, जो लाइन ए और बी को आपस में कनेक्ट कर रही थी, उसका हेड बी के हेड के साथ और उसकी टेल ए के टेल के साथ कनेक्ट कर रही है, मिल रही है। ये हो गया हेड टू टेल रूल। अच्छा, इसके बाद है टू वेक्टर्स। ये मैंने पहले बता दिया, दो वेक्टर्स हैं ए और बी हमारे पास, ये ए है और ये बी है, ए बी। ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ एम, यानी कि ए वेक्टर जो है वो हमने एक लाइन ली है ओ एम से हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ओ एन के साथ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब ये इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बी वेक्टर ए के हेड के साथ कनेक्ट हो जाता है, बी की टेल ए के हेड के साथ कनेक्ट हो रही है। आगे है एक्स कंपोनेंट। इसके बाद जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा तो इनके कंपोनेंट ड्रा करेंगे। ये जो एक्स के साथ हॉरिजेंटल है वो एक्स कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजेंटल होगा, और जो वाई यानी कि वर्टिकल होगा वो वाई कंपोनेंट होगा। ये वाई कंपोनेंट यानी कि वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे हॉरिजेंटल एक्स कंपोनेंट होगा। इनके हमने आगे से कंपोनेंट ड्रा कर लिए, ए के, बी के और रिजल्टेंट वेक्टर के सब के। आगे आता है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है इसका हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, फिर हमने एक्स आर का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कैसे हम फाइंड करते हैं? ए के एक्स कंपोनेंट और बी के एक्स कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा एक्स कंपोनेंट में। वो कैसे? ओ क्यू इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये ओ क्यू है, यानी एक्स कंपोनेंट हॉरिजेंटल पे हमने लेने हैं। ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए की जितनी मैग्नीट्यूड होगी ओ से क्यू तक इसकी मैग्नीट्यूड, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। ओ क्यू इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए की एक्स कंपोनेंट हमारे पास आ गई ओ क्यू। आ गया क्यू आर इज़ दी, आ गया एक्स कंपोनेंट इसी तरह सिमिलर है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ये इधर से बी स्टार्ट हो रहा है इधर तक, यानी इधर से इधर तक बी है,
तो बी का एक्स कंपोनेंट हम लेंगे, यानी कि इस तरह जो होगा हमारे पास जो कंपोनेंट ऐसे हॉरिजेंटल में होगा वो हमें लेना होगा एक्स कंपोनेंट में। तो इधर क्या होगा, इधर है बी, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर तक है, तो क्या होगा क्यू से आर, यानी क्यू आर हमारे पास है बी कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है क्यू आर हमारे पास। और आगे तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि ओ आर, जो ओ आर है हमारे पास ओ, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या है ओ आर। ये क्या होगा पहले बताया, हॉरिजेंटल पे एक्स कंपोनेंट होगा, वर्टिकल पे वाई कंपोनेंट होगा। तो ये क्या होगा ओ से आर, क्या होगा आर का एक्स कंपोनेंट। ओ आर क्या हो गया, इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। सो द रिजल्टेंट वेक्टर इन एक्स कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा एक्स कंपोनेंट में, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ए और बी को ऐड करते हैं। अब इधर एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो एक्स के कंपोनेंट ऐड होंगे, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट जब ऐड होंगे तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो फिगर में दिया गया है द रिजल्टेंट वेक्टर इन द एक्स कंपोनेंट इज ओ आर, ये ओ आर है, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट क्या है क्यू आर। एम एस भी लिख सकते हैं, क्यू आर भी, जो दिल करे आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू जमा ओ क्यू आर। वैसे रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, ए प्लस बी, यानी जो वेक्टर दिए गए हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अब हमारे पास एक्स कंपोनेंट है तो हमारे पास एक्स में आएंगे, ये एक्स है, ओ आर है एक्स कंपोनेंट है, क्यू रिजल्टेंट वेक्टर का ओ क्यू एक्स कंपोनेंट है ए वेक्टर का, क्यू आर एक्स कंपोनेंट है बी वेक्टर का। ओ आर क्या है हमारे पास, ये देखें ओ से आर तक क्या है एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। इधर से इधर तक हमारे पास क्या है ओ आर, आर एक्स के इक्वल है। सो आर एक्स, ओ आर से क्या आ गया आर एक्स, ओ क्यू आ गया ओ से क्यू तक, यानी इधर से इधर तक क्या है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हमने लिया था ओ क्यू, वो किसके बराबर है ए एक्स के, वो ए एक्स हमारे पास आ गया, ओ क्यू किसके बराबर है ए एक्स के। और क्यू आर ये क्यू आर है हमारे पास, ये क्यू आर किसके बराबर है, ये देखें एम एस या क्यू आर आपस में सिमिलर है। तो अगर क्यू आर इसके सिमिलर है एम एस के बराबर है तो हमारे पास फिर क्या आएगा क्यू आर बी एक्स हमारे पास आएगा। तो बी ये एक्स कंपोनेंट आ गया बी का। सो द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एक्स, ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट, ये हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आगे है वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जिस तरह हमने ऊपर एक्स कंपोनेंट फाइंड किए हैं उसी तरह हमें इधर ये भी फाइंड करना होगा वाई कंपोनेंट में। ये हम एक्स कंपोनेंट में फाइंड कर रहे थे, अब हम वाई कंपोनेंट में रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे। वाई कंपोनेंट भी इसी तरह होगा, पहले ए का वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर बी का वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा वाई कंपोनेंट का। वो कैसे ऐड करेंगे, जिसी तरह हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड किया सिमिलर, उसी तरह हम ये वाई कंपोनेंट भी फाइंड करेंगे। ये मैंने बताया था हॉरिजेंटल जो होगा एक्स एक्सिस वो होगा एक्स कंपोनेंट, जो वर्टिकल होगा वो होगा वाई कंपोनेंट। अब हम वाई कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल फाइंड करने लगे हैं, पहले हम एक्स कंपोनेंट फाइंड कर रहे थे, अब हम वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। वाई कंपोनेंट में क्या, क्यू एम इज़ दी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट क्या है क्यू एम, क्यू ये देखें क्यू से एम, इधर से वेक्टर ए वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, यानी इस लाइन एक्स है, इस एक्स एक्सिस से क्यू हमने नोट किया
और आगे क्या है m, q से m तक क्या है y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। क्यू एम क्या है, क्यू एम इज़ दी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। आगे एस पी, इधर से b वेक्टर स्टार्ट हो रहा है तो फिर इधर से जिधर तक इसका एंड होगा एस पी इज़ दी y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। आगे क्या है आर पी क्या है आर, इधर से ये देखें रिजल्टेंट वेक्टर आर इधर से स्टार्ट हो रहा है ज़ीरो से, तो ज़ीरो क्या होगा इधर से आर से पी तक, इधर जाके एंड हो रहा है वेक्टर का, आर से पी तक क्या है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। फिर सुन लें क्यू एम क्या है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एस पी इज़ दी y component of vector b and rp is the y component of vector r। जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी वो ही इसका कंपोनेंट हम इधर डिनोट कर रहे हैं। और रिजल्टेंट फिर इसका r वेक्टर का क्या आ जाएगा आर पी। मैं ऊपर भी बताया है r हमेशा हमारे पास होता है ए और बी को जो वेक्टर हमें दिए गए हैं उनको ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है। अगर हमारे पास ये ए एक्स कंपोनेंट में है या वाई कंपोनेंट में है, उन दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास आर आएगा। तो क्या आएगा आर पी, ये जो हमारे पास आर वेक्टर है वो इक्वल होता है, ये आर वेक्टर इक्वल होता है ए और बी के, वो है वाई कंपोनेंट में। अब हम करेंगे वाई कंपोनेंट में इनको ऐड। आर पी इज इक्वल है एस पी प्लस क्यू एम प्लस एस पी, यानी ए का एक्स वाई कंपोनेंट और बी का वाई कंपोनेंट। और ये आर पी हमारे पास क्या है आर से पी हमने डिनोट किया हुआ है आर वाई से, हम आर वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वाई से आर पी को। और क्यू एम को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है क्यू, ये है एम। क्यू एम को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वाई से हमने रिप्रेजेंट किया है। और एस पी को, ये एस है ये पी है, एस पी को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी वाई से, यानी कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमारे पास वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ गए हैं वाई कंपोनेंट के। आर वाई इज इक्वल टू ए वाई जमा बी वाई, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट को और वाई कंपोनेंट वाले दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट आर आ जाएगा। ये आर एक्स में फाइंड किए थे, ये आर वाई में, ये एक्स कंपोनेंट में थे, ये वाई कंपोनेंट में। अब टोटल क्या होगा आर इज इक्वल टू आर एक्स जमा आर वाई, तो हमारे पास टोटल आर आ जाएगा। Now Rxi hat plus Ryj hat are the rectangular components of resultant vector। इसमें कह रहा है Rx और Ry रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं रिजल्टेंट वेक्टर के, जो पीछे हमने फाइंड कर चुके हैं। Rx x कंपोनेंट और Ry y कंपोनेंट दोनों हम पीछे फाइंड कर चुके हैं। ये क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वेक्टर R के, रिजल्टेंट वेक्टर R के। सो R इज इक्वल टू Rxi एड प्लस Ryj एड। अगर दो वेक्टर्स हैं तो आई जी होगा, अगर थर्ड वेक्टर होता तो आर जी इंटू के हैट होता। अब इधर हम दो वेक्टर ले रहे हैं सिर्फ ए और बी, और उनके दो ही कंपोनेंट है एक्स और वाई। सो आर इज इक्वल टू आर एक्स आई एड प्लस आर वाई जे एड। सो पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, जो हमने पीछे एक्स और वाई की ये हमने पीछे निकालनी है, ये निकाली है एक्स की इक्वेशन 1 और वाई की, वाई कंपोनेंट की इक्वेशन 2। ये दोनों हम इधर ऐड करेंगे, इधर पुट करेंगे इसमें आर एक्स में और आर वाई में। सो आर टोटल हमारे पास क्या आ गया, आर एक्स की क्या थी ए एक्स का, यानी कि ए का एक्स कंपोनेंट प्लस बी का एक्स कंपोनेंट प्लस ए का वाई कंपोनेंट प्लस बी का वाई कंपोनेंट। आर वाई की ये वैल्यू हमने फाइंड की थी, आर एक्स की ये की थी। आगे आ जाता है, ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास। अब आगे हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आया है इसकी हम मैग्नीट्यूड, जो हमारे पास पीछे रिजल्टेंट वेक्टर था जो ए और बी को आपस में कनेक्ट कर रहा था, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी लेंथ, उसकी साइज़ हम फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं? बाय राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरन थ्योरम। ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये देखें, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये देखें इसका कंपोनेंट पी से आर तक और आर से ओ तक, ये क्या बन रही है? राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री की जिधर भी बनेगी वहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पाइथागोरन थ्योरम के ज़रिए हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। पाइथागोरन थ्योरम क्या होता है? ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। ये लेट करें, ये हमारे पास आर था, ये हमारे पास एक्स लेट कर लें, ये वाई है। सो आर हमारे पास क्या होगा? आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका होता है। इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सो आर का स्क्वायर, इसमें एक्स कंपोनेंट हमारे पास पीछे दिए हुए थे, वो एक आर एक्स और एक आर वाई, जिनके हमने पीछे वैल्यू फाइंड की हैं। आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, यानी एक्स और वाई कंपोनेंट। ये भी क्या है? ये एक्स हॉरिजॉन्टल और ये वाई वर्टिकल, एक्स और वाई कंपोनेंट है। इनको हम दो स्क्वायर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर में। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट के रिजल्टेंट वेक्टर के स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट के रिजल्टेंट वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम ये स्क्वायर ऊपर से आर का हजम करें रिजल्टेंट वेक्टर का, तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो आगे नीचे वैसे ही आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और आर एक्स की वैल्यू और आर वाई की वैल्यू इधर नीचे वाले स्टेप में पुट कर देंगे। ये ऊपर हमने लिखी हुई है, जो पीछे हमने निकाली थी, वो वैल्यू इधर पुट कर देनी है। ये हमारे पास आ गई मैग्नीट्यूड। आ गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की। जब भी ये हमारे पास ट्राइंगल राइट एंगल की होगी तो हम टेंजेंट इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट इस्तेमाल करें, तो टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल हमारे पास होता है वाई ओवर एक्स, यानी कि ये हमारे पास ट्राइंगल है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये थी आर, जो पीछे हमारे पास फिगर है थी आर थी। ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट में जो वेक्टर थे और ये इधर वाई कंपोनेंट में जो वेक्टर थे। तो एक्स क्या होता है? बेस होती है। वाई क्या है? परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था। सो tan थीटा किसके बराबर होता है? वी नाउ दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या अपोजिट आवर बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? y, और बेस हमारे पास क्या है? x, y ओवर x, यानी कि y के कंपोनेंट ओवर x के कंपोनेंट tan थीटा हमारे पास होता है। सो tan थीटा बराबर है आर वाई, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट और रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट। रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट इज इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। tan इधर चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। सो आर वाई ओवर आर एक्स। उसी तरह ये नीचे आ जाएंगे, नीचे बस स्टेप में। आगे हम क्या करेंगे? आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हम पीछे निकाल चुके हैं एक्स कंपोनेंट की और वाई कंपोनेंट की। ये हमने पुट भी की थी, इधर मैग्नीट्यूड में भी पुट की हैं, इधर इसी तरह हम डायरेक्शन में भी पुट कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan आर वाई की वैल्यू इधर पुट कर दी, आर एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी। ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। सो अब ये 4-5 स्टेप आप अगर याद कर लें कि पहले आपने क्या करना है, तो ये सवाल इंतहाई ईजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है? फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट। सबसे पहले हमने क्या किया था? एक्स और वाई कंपोनेंट जो गिवन वेक्टर थे उनके फाइंड किए थे, यानी उनके कंपोनेंट ड्रा किए थे। दूसरे नंबर पे क्या हमने किया था? फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स। ये आर एक्स के हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड किए थे। किस तरह के? ए और बी के हमने एक्स कंपोनेंट निकाले थे, उनको ऐड किया था, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया था।
तीसरे नंबर पे उसी तरह हमने वाई कंपोनेंट फाइंड किया था रिजल्टेंट वेक्टर का, वो कैसे कि ए और बी के वाई कंपोनेंट फाइंड करके उनको ऐड किया था तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ गया था। चौथे नंबर पे हमने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, चौथे नंबर पे हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है। पाँचवें नंबर पे फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, पाँचवें नंबर पे हमने डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की फाइंड की है। अगर ये आप स्टेप याद रखेंगे तो ये सवाल इंतहाई ईजी हो जाएगा। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगर किसी पॉइंट की समझ आई है या नहीं आई। वो Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.